टॉपिक लिखिए सल्फेट ऑफ पोटाश, सल्फेट ऑफ पोटाश। रासायनिक नाम लिखिए सबसे पहले रासायनिक नाम लिखिए इसमें पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। रासायनिक नाम लिखिए इसका पोटेशियम सल्फेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट। सूत्र लिखिए, सूत्र लिखिए इसका K2SO4, K2SO4 इसका सूत्र है K2SO4। लिख लिया? निर्माण, निर्माण लिखिए लेंगवेनाइट, लेंगवेनाइट इसका सूत्र है K2SO4 डॉट 2MgSO4, 2MgSO4 खनिज के विलयन की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ तथा सांद्र पोटेशियम क्लोराइड। एक सेकंड बताइए, खनिज के विलयन की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ तथा ऐसे लिखो, ये सारा तथा गंधक के तेजाब से कराने पर सल्फेट ऑफ पोटाश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सल्फेट ऑफ पोटाश आपके प्राप्त होगा। देखिए बेटा क्या है, क्या लिखवाया कि लिग्नाइट आपका कोई खनिज पदार्थ है। लिग्नाइट क्या है? आपके कोई खनिज पदार्थ है। इस लिग्नाइट खनिज पदार्थ की अभिक्रिया हम पोटेशियम क्लोराइड से करवाते हैं। किससे करवाएंगे? पोटेशियम क्लोराइड से करवाते हैं। अब पोटेशियम क्लोराइड से करवाने के बाद में सांद्र आपका गंधक का तेजाब होगा। इसके सांद्र का गंधक का तेजाब है, आपके गंधक का तेजाब मिलता है। उस गंधक के तेजाब के साथ में इसकी अभिक्रिया करवा देंगे और इसकी अभिक्रिया करवाने के बाद में आपका क्या प्राप्त होगा? सल्फेट ऑफ पोटाश। क्या प्राप्त होगा? सल्फेट ऑफ पोटाश। तीसरा उर्वरक है जिसके बनाने की विधि दी हुई है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है कि बनाने की विधि भी पूछ सकता है। निर्माण मैंने तीसरा बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक
ठीक है, पहला आपको क्या था बाइयूरेट, दूसरा जो भी हो, तीसरा ये है आपका। ठीक है, तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए इसमें संगठन, संगठन पहला लिखिए इसमें नमी की प्रतिशत मात्रा, नमी की प्रतिशत मात्रा जो इसके अंदर होगी वो होगी 1.5%। नमी की प्रतिशत मात्रा जो होगी वो 1.5%। कितनी है ये? अधिकतम है। ये क्या है? अधिकतम नमी की जो प्रतिशत मात्रा जो होगी वो कितनी होगी? 1.5%। जो पढ़ाया उसको पढ़ो, एक मिनट ये डाल देता हूं बेटा। लिखिए नमी की प्रतिशत मात्रा 1.5%। दूसरा लिखिए कुल पोटाश की प्रतिशत मात्रा, दूसरा कुल पोटाश की प्रतिशत मात्रा, कुल पोटाश की प्रतिशत मात्रा। अब कुल पोटाश की प्रतिशत मात्रा यहां पर कितनी मिलेगी? 48%। कितनी है? 48%। और ये 48% जो है ये क्या है? न्यूनतम। ये क्या है यहां पर? न्यूनतम, न्यूनतम है। नेक्स्ट ये तीसरा कुल क्लोराइड की, कुल क्लोराइड की प्रतिशत मात्रा, कुल क्लोराइड की प्रतिशत मात्रा लिख लीजिए 2.5%। 2.5%। और ये 2.5% जो होगी ये अधिकतम है। अधिकतम। नेक्स्ट लिखिए सोडियम की प्रतिशत मात्रा, सोडियम की प्रतिशत मात्रा, सोडियम की प्रतिशत मात्रा जो होगी ये 2.0%। 2.0% क्या है? ये अधिकतम क्या होगी? 2.0% अधिकतम। आगे लिखिए बेटा दूसरा टॉपिक इसका गुण। पहला लिखिए सफेद रंग का पदार्थ है, सफेद रंग का पदार्थ है। दूसरा लिखिए क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय यौगिक है। तीसरा लिखिए जो पोटेशियम जो है जल में मिले, पोटेशियम जो है ये किसमें मिले हैं? जल में मिले हैं। चौथा लिखिए आर्द्रताग्राही नहीं है, आर्द्रताग्राही नहीं है, आर्द्रताग्राही नहीं है। चलिए आगे देखो बेटा जी, वापस सुन लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। आपके सल्फेट ऑफ पोटाश अपन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सल्फेट ऑफ पोटाश अपन पढ़ रहे हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वो है पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम है इसका रासायनिक? पोटेशियम सल्फेट।
सूत्र क्या है K2SO4, ठीक है। निर्माण की विधि जो है या बनाने की विधि आप लोग लिख सकते हो उसको कि लेवेनाइट खनिज जो है के विलयन को या विलयन की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ तथा गंधक के तेजाब से कराने पर सल्फेट ऑफ पोटाश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जब लेवेनाइट खनिज की अभिक्रिया किससे कराएंगे? पोटेशियम क्लोराइड से तथा गंधक के तेजाब से कराते हैं तो हमें सल्फेट ऑफ पोटाश प्राप्त होता है। सल्फेट ऑफ पोटाश का मतलब यह है कि पोटाश किसका, सल्फेट किसका होगा? आपके पोटाश ऑफ सल्फेट या सल्फेट ऑफ पोटाश, सल्फेट ऑफ पोटाश अपने को प्राप्त होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। पोटाश और सल्फेट मत कर देना, सल्फेट ऑफ पोटाश ही आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संगठन। नमी की प्रतिशत मात्रा इसमें 1.5% अधिकतम होगी। नमी की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए इसमें? 1.5%। दूसरा है कुल पोटाश की प्रतिशत मात्रा इसमें कितने परसेंट होगी? न्यूनतम 48% तो होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कुल क्लोराइड की प्रतिशत मात्रा 2.5% होनी चाहिए। कुल क्लोराइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 2.5% होनी चाहिए, थोड़ी अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सोडियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 2.0% अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है गुण। पहला सफेद रंग का पदार्थ है, आगे ये होता है सफेद रंग का पदार्थ होता है। दूसरा लिखा है क्रिस्टलीय यौगिक है। क्या है ये? क्रिस्टलीय यौगिक है, ठीक है। पोटेशियम जल में विलय है। किसमें विलय है? ये जल में विलय होता है। चौथा है आर्द्रता ग्राह्य नहीं है, ये आर्द्रता को आसानी से ग्रहण नहीं करता है, ये आर्द्रता को आसानी से ग्रहण नहीं करता है, इसलिए इसका स्टोरेज कहीं भी करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गई वाली बात? क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे चलो ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? चलिए आगे देखिए बच्चों अपने, अब आपके नेक्स्ट बेटा ये आर्द्रता ग्रही क्या है कि वायुमंडल से आर्द्रता ग्रहण नहीं करता जल्दी से, वायुमंडल से नहीं करता। आर्द्रता ग्रही मतलब जल में तो विलय है बेटा, ये जल में तो विलय होगा परंतु वायुमंडल से आसानी से आर्द्रता ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे अपने आप लोगों ने कभी साबुन को देखा होगा कि साबुन जल्दी से आर्द्रता ग्रहण कर लेता है कब? जब ठंडा मौसम होता है, बारिश का मौसम है तो पानी छोड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नमक जैसा पदार्थ होते हैं उसके अंदर, तो जल्दी से पानी छोड़ देते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने, रोटियां वगैरह बनाते हो तो उन्हें नमक डालते हो तो पानी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आर्द्रता ग्रही है, ये आर्द्रता ग्रही नहीं है, ये आर्द्रता ग्रही नहीं है, ठीक है। जल्दी से आर्द्रता को ग्रहण नहीं करेगा। नेक्स्ट लिखिए अगला, यहां पर इंग्लिश में 5वां महंगा उर्वरक है। महंगा उर्वरक है। क्या है भैया? ये महंगा है, सस्ता नहीं है, ये सस्ता उर्वरक नहीं है, इसलिए इसका उपयोग कम होता है, ठीक है। आगे लिखिए इसमें 23 से लेकर के 48% सल्फर पाया जाता है। लिख लीजिए इसमें 23 से 48% सल्फर जो इसमें मिलता है। अब ये देखिए बेटा संगठन में ये नहीं है आपने सल्फर यहाँ, तो संगठन में भी डाल दीजिएगा इसको, 5वां पॉइंट लगा करके संगठन में भी डाल दीजिएगा इसको कि इसके अंदर सल्फर की मात्रा जो होगी वो 23 से लेकर के 48% इसमें क्या होगी? सल्फर, और वो भी अधिकतम, वो भी क्या होगी? अधिकतम डालना है इसमें। संगठन में भी कर देना ताकि संगठन लिखो तो सल्फर तो लिखेंगे ना, क्योंकि नाम ही क्या है आपके? सल्फेट ऑफ पोटाश, ठीक है ना, इसलिए उधर लिख लेना। तो बेटा जी ये तो हो गई आपकी इसकी गुणता कंप्लीट। अब 2 टॉपिक और रहेंगे, फटाफट से करो उसको। चलिए चलिए लिखिए मृदा में अभिक्रिया।
मृदा में अभिक्रिया, देखिए इसे मृदा में डालने पर, इसे मृदा में डालने पर यह डालने पर K प्लस तथा इसे मृदा में डालने पर K प्लस तथा SO4 माइनस आयन प्रदान करता है। K प्लस तथा SO4 प्लस आयन प्रदान करता है। K2 है K2 SO4, ठीक ये तो ठीक। देखिए बेटा K2 SO4 है इसका रासायनिक सूत्र, K2 SO4 है। अब देखिएगा कि जब भी इसको मृदा में डालोगे तो यहां से इन दोनों के पास क्या जुटेंगे, दोनों पोटेशियम आयन यहां से अलग होंगे, ठीक है। अब दोनों जब इससे अलग होंगे तो इसके ऊपर 2 दो आवेश आएगा, परंतु ध्यान रखिएगा यहां से ये दोनों दो जो है ये एक के ऊपर प्लस आवेश आएगा, मतलब यहां पर ये नहीं लिखा कि यहां पर 2K प्लस लवण तथा SO4 माइनस आयन प्रदान करना है। अगर यदि एक अणु के लिए लिखते हो तो ये वाली चीज आप लोग लिख सकते हो, परंतु यहाँ पर बहुत सारे अणु हैं तो इसलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, आपके K प्लस तथा SO4 माइनस करने के लिए होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें दूसरा पोटाश आयन या K प्लस आयन मृदा क्लोराइड में अधिशोषित के बाद देखिए आगे कि मृदा ऐसे चले जाती है। हाँ तो देखिए मृदा क्लोराइड में अधिशोषित हो जाता है, मृदा क्लोराइड में अधिशोषित हो जाता है। जो K प्लस आयन जो है ये गैस में अधिशोषित हो जाएंगे, मृदा क्लोराइड में भी अधिशोषित हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको KCl का बताया था, इसका बताया था ना पोटेशियम क्लोराइड का, उर्वरक का भी पढ़ के आ रहे हैं अपन पोटेशियम क्लोराइड का, तब मैंने आपको K प्लस आयन किसमें अधिशोषित होना बताया था, मृदा क्लोराइड में। तो ये भी मृदा क्लोराइड में होगा भैया, कोई ऐसा अलग वाला पोटेशियम नहीं है, कोई अलग बना दिया हो, कोई जादू से बना दिया हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये वही है। नेक्स्ट देखिए इसमें तीसरा पोटेशियम आयन K प्लस पोटेशियम आयन अधिशोषित होने से अपशालन द्वारा नष्ट नहीं होते। K प्लस क्या लिखा आप लोगों ने, थोड़ा चेंज करो, अच्छा लिखा हूं। K प्लस आयन मृदा क्लोराइड में अधिशोषित होने पर या होने से इनका अपक्षालन नहीं होता, इनका अपक्षालन नहीं होता, इनका अपक्षालन नहीं होता। देखिए बच्चों क्या होगा कि K प्लस आयन देखो जब मृदा क्लोराइड की पृष्ठों पर अधिशोषित हो जाएंगे तो क्या इसका अपक्षालन होगा, मतलब
तो ये पानी के साथ मिलकर के नीचे सब्सट्रेट पर चले जाएंगे क्या? नहीं, ये पानी के साथ मिलकर के नीचे सब्सट्रेट पर नहीं जाएंगे। दूसरी प्रक्रिया क्या करते हैं, परागचालन करते हैं, वो प्रक्रिया इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए चौथा देखिए इसमें उदासीन उर्वरक है जी, उदासीन उर्वरक है। कौन सा उर्वरक है बच्चों? ये आपके उदासीन उर्वरक है। देख लीजिए चूना युक्त उदासीन मृदा में उपयोगी है। चूना युक्त उदासीन मृदा में उपयोगी है। इसे चूना युक्त उदासीन मृदा में क्या कर सकते हो बेटा? उपयोग कर सकते हो। ठीक है, देखिए बेटा जी मृदा में अभी जब पहला मैंने बताया कि इसमें मृदा में डालने पर K+ तथा SO4 2 माइनस आयन प्रदान करता है। K+ और SO4 2 माइनस प्रदान करेगा। दूसरा बताया कि K+ आयन मृदा क्लोराइड में अधिशोषित हो जाते हैं। तो K+ आयन जो है ये मृदा क्लोराइड के पृष्ठ पर क्या होते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं। अभी पृष्ठ पर अधिशोषित होने से जो इसका अपक्षरण की प्रक्रिया होगी वो इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि उदासीन उर्वरक है। नेक्स्ट है कि चूना युक्त उदासीन मृदा में इसका उपयोग क्या होता है? अच्छा होता है। चूना युक्त उदासीन मृदा में इसका उपयोग क्या होता है? अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें फसलों पर प्रभाव चौथा, फसलों पर प्रभाव। चौथा टॉपिक डालिए फसलों पर प्रभाव। पहला देखिए इसमें फसलें इसे K+ रूप में ग्रहण करती है। फसलें इसे K+ रूप में ग्रहण करती है। दूसरा लिखिए जल में विलीन होने के कारण फसलों को शीघ्र प्राप्त होता है। फसलों को शीघ्र प्राप्त होता है। फसलों को शीघ्र प्राप्त होता है। तीसरा देखिए सभी फसलों में उपयोगी। सभी फसलों में उपयोगी। चौथा लिखिए बेटा जी वो ये कि आप लोग इसको तंबाकू, चुकंदर, चाय, कॉफी आदि फसलों में तो ये ज्यादा उपयोगी होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए तंबाकू, चाय, कॉफी, चुकंदर की फसलों में शराब तू लिख ले यार, तू लिख ले दादा भाई, आलू लिख ले यार। आलू की फसलों में उपयोगी। फसलों में उपयोगी देखिए बेटा कि ये आपके तंबाकू, चाय, कॉफी, चुकंदर और आलू की फसलों में उपयोगी होता है, जबकि K+ उपयोगी नहीं है। K+ विषय का प्रभाव डालता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए KCl आपके जो है वो विषय का प्रभाव डालता है इसमें। ठीक, नेक्स्ट देखिए पांचवा
खट्टे फलों में रस की मात्रा, खट्टे फलों में रस की मात्रा बढ़ाता है, खट्टे फलों में रस की मात्रा को बढ़ाता है। और लिख लीजिएगा छठा कि ऐसी फसलें या ऐसे पौधे लिखो आप, फसलें क्या लिखते हो, ऐसे पौधे जिनमें फल नहीं आते या छोटे आते हैं में उपयोगी।